तो देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ एक्स का जो रेंज है ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और जी एक्स कोई एक फंक्शन है जिसका वैल्यू ये दे रखा है। तो अपने को ये बताना है कि सी का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो ताकि ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो। तो देखो, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। एफ एक्स जो है उसका रेंज टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 है। इसका मतलब ये हुआ हमारा एफ एक्स इसके बीच में लाइज करेगा। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे c से डिवाइड कर दूं तो इनइक्वलिटी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि c क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब इवन वो जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। तो c का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो को एक्सक्लूड करके। तो अपने को यहाँ पे क्या बताना है कि c का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे अपने पास gx जो दिया हुआ है ना, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सी। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है सारे इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आप इसको ग्राफ से देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ जीरो से लेकर के इस वन के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट जैसे ही एग्जैक्ट वन हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। यहाँ पे फिर से देखोगे तो इसके बीच में ये कंटिन्यूअस है, इसके बाद फिर से ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला फंक्शन होगा, ये सिर्फ 0 to 1 के बीच में ही, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ना, ये 0 to 1 के बीच में ही लाइज करेगा, तभी ये कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आप ये ग्राफ से देख सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस कर्व के लिए देखोगे तो सारे ही केस में 0 to 1 ही वैल्यू लाइज कर रहा है, आप देख सकते हो। तो सिर्फ इसी केस में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लाइक यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा एफ एक्स डिवाइड बाई सी जो लाइज करेगा वो 1 और 0 के बीच में ही लाइज करेगा, और 0 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल है और पॉजिटिव इंटीग्रल में 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ से हमने ये चीज प्रूव कर लिया कि हमारा जो ये वाला वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। तो देखो बच्चों, अगर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू होगा वो भी 0 और 1 के बीच ही लाइज करेगा। मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, √21 डिवाइड बाई सी लाइज बिटवीन 1 to 0। तो अगर हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा c ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 21। इसका लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू आप 5 बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का। और यहाँ से आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से c का वैल्यू 0 आएगा, जो कि अलाउ नहीं है। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम हो तो उसको बेसिकली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।